चैम्बर दिल्ली बन चुकी है। तो बता दें कि 20 से ज्यादा इलाकों में AQI लेवल 500 के पार है। आनंद विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, सोनिया विहार, नरेला, रोहिणी, शादीपुर, पूसा, विवेक विहार, वजीरपुर में AQI 500 है। दिल्ली में ग्रैप 3 के बाद 4 की जो पाबंदियां हैं वो लागू हो चुकी हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण के कारण सभी स्कूल बंद है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में सभी स्कूल बंद हैं। आज से 10वीं 12वीं की क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। नोएडा में अगले आदेश तक सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। गुरुग्राम में अब 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो बता दें कि लगातार जिस तरीके से स्मॉग बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दिल्ली NCR का क्षेत्र पूरी तरह से गैस चैम्बर बन चुका है, जो कि लोगों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। कोहरे ने दिल्ली NCR के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती दिखी हैं। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर 4 गाड़ियां टकराई हैं। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बता दें कि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां भी रेंग रेंग कर चलती हुई दिखाई दी है। उसके बावजूद हादसा हुआ है ग्रेटर नोएडा में और हाईवे पर 4 गाड़ियां आपस में टकराई। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तो कोहरे की, स्मॉग की, और पूरी तरह से पूरा इलाका दिल्ली NCR का गैस चैम्बर बना हुआ है। AQI लेवल 500 के पार है। कई जगह दिल्ली की बात करें तो 1000 के पार है। ग्रेटर नोएडा की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हादसा हुआ। 4 गाड़ियां आपस में जा टकराई। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। विजिबिलिटी इतनी कम है। इसके साथ ही हादसे जो कि इसी कोहरे की वजह से हो रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की केंद्र से मांग है। दिल्ली में कराई जाए कृत्रिम बारिश, गोपाल राय ने कहा है। बता दें आपको कि कृत्रिम बारिश से प्रदूषण हट सकता है। गोपाल राय का कहना, दिल्ली सरकार की अपील पर ध्यान नहीं है, गोपाल राय ने कहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की केंद्र से मांग है कि प्रदूषण को, स्मॉग को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराई जाए। साथ ही कृत्रिम बारिश से प्रदूषण हट सकता है। दिल्ली सरकार की अपील पर ध्यान नहीं है केंद्र सरकार का, गोपाल राय की तरफ से ये बयान दिया गया है। बता दें कि गोपाल राय ने केंद्र सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। इसके साथ ये मांग की है कि स्मॉग से तभी निजात मिल सकती है अगर कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाए, और उसके बाद ही ये जो स्मॉग है, गैस चैम्बर पूरी तरह से दिल्ली जो बन चुकी है, ये स्थिति ठीक हो सकती है। भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, और उसके लिए प्राइवेट गाड़ियों से लेकर के ट्रकों तक पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हमने कल से तमाम एक्सपर्ट से बात की, ये जो स्मॉग की चादर जो छाई हुई है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका क्या इमीडिएट समाधान है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार हो चुका है, जो ये बताता है कि हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। न्यूज स्ट्रीट संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। बीते कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है वो गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है। AQI लेवल लगातार 500 के पार चल रहा है। हवा का आलम यह है कि इतनी जहरीली व दमघोटू हो चुकी है कि इसमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यदि ये AQI का लेवल इसी तरीके से 500 के पार बना रहता है, 600-700 तक जाता है, तो आखिर ऐसे में प्रदूषण से बचने का रास्ता क्या होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो प्रदूषण से बचने के लिए फिर आखिरी रास्ता बचता है कोरोना की तर्ज पर, जो कोरोना महामारी में लगाया गया था उसकी तर्ज पर लगाया गया लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन के वक्त देश की राजधानी दिल्ली की जो हवा है
वो हवा, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ था, पानी स्वच्छ हुआ था और हवा जो है, आसमान जो है वो बेहद स्वच्छ हो गया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी की हम यदि बात कर रहे हैं, इस समय हम लोग दिल्ली की सबसे प्रदूषित जगहों में से एक जहांगीरपुरी पर मौजूद हैं। यहाँ पर AQI लेवल 500 के पार बीते लगभग 10 से 15 दिनों से बना हुआ है और इसी जहांगीरपुरी में जब कोरोना के वक्त लॉकडाउन लगा था तब AQI लेवल 100 के करीब में बना हुआ था। यानी कि कोरोना की तरह जो लॉकडाउन लगा था, जब लोग अपने घरों में कैद थे, ऑनलाइन काम हो रहे थे, क्या वही रास्ता देश की राजधानी दिल्ली को इस गैस चैम्बर में तब्दील होने से बचा सकता है? और फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पंजाब हरियाणा में लगातार पराली जलाने की जो घटनाएं हो रही हैं, 38% योगदान, ये जो दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हुई है, 38% योगदान पराली के उठते हुए धुएं का दिल्ली के प्रदूषण में माना जाता है और करीब 12 से 13% जो योगदान है वो इन वाहनों का प्रदूषण है जो दिल्ली की हवा को दमघोटू बनाता है। ऐसे में जिस तरीके से अभी ग्रैप 3 व ग्रैप 4 के नियम लागू किए गए हैं, यदि ये कदम समय रहते हुए उठा लिए जाएं तो कम से कम 12 से 13% जो पोल्यूशन से हम लोग दिल्ली वासी जूझते हैं उससे कम से कम निजात मिल सकती है। इसके अलावा जो शेष प्रदूषण के कारण हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक कमी है, वो ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हमारे पॉलिटिशियंस को दर्शानी होगी ताकि पंजाब, हरियाणा, दूसरे राज्य, फलाना राज्य, ठिकाना राज्य, इन राज्यों के नाम पर जो राजनीति होती है कि वहाँ पर किस राज्य में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, इस सियासी बयानबाजी से बच करके ज़मीन पर उतर करके ठोस मजबूत काम करने होंगे क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी दमघोटू है कि रोज़ाना एक स्वस्थ शख्स के फेफड़ों में 40 सिगरेट के बराबर का धुआं जा रहा है। जी हाँ, 40 सिगरेट के बराबर का धुआं रेड अलर्ट है आपकी किडनी के लिए, आपके फेफड़ों के लिए, आपके लीवर के लिए। और ये दमघोटू हवा दिनों दिन दिल्ली वासियों की जो आयु है, दिल्ली वासियों की जो उम्र है, उसको 10 वर्ष तक कम कर रही है। ऐसे में ऑड इवन पर दिल्ली सरकार अब जाकर के विचार कर रही है। यदि ये विचार पहले हो जाएं, ग्रैप 3 व 4 के नियम पहले ही लागू हो जाएं, तो शायद दिल्ली वासियों को अगले कुछ वर्षों में इस तरह के दमघोटू पॉल्यूशन से निजात मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मणिदीप शर्मा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार हो चुका है, जो ये बताता है कि हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, देखिए क्या कुछ कहा लोगों ने। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है और साथ साथ अगर ये कहें कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है तो ये गलत नहीं होगा। इस समय अगर हम दिल्ली में बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 के ऊपर है। वहीं अगर हम आनंद विहार जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं यहाँ की बात करें तो 500 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इस समय आनंद विहार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ से अगर गाजियाबाद जो है वो बॉर्डर लगता है और साथ साथ नोएडा भी बॉर्डर लगता है, तो यूपी बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पर जो वाहन है वो बहुत आते हैं और इसके चलते यहाँ पर पॉल्यूशन जो है उसका स्तर हमेशा बढ़ा हुआ नजर रहता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सुबह अगर घर से जो लोग निकल रहे हैं उनको भी खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोगों को इससे खासा परेशानी जो है वो भी हो सकती है। क्या नाम है सर आपका? जी फैजान। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, परेशानी हो रही है? प्रदूषण बहुत ज़्यादा, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम वाकिफ अली है। सर सुबह सुबह निकले हैं आप लोग, प्रदूषण तो बहुत है। इतना बुरा हाल है इस टाइम पे, फेफड़े ये लग रहे हैं बिल्कुल फट जाएंगे, इतनी परेशानी है इस टाइम पे। और अभी रास्ते में जो आए इतना टाइम लगा आने में, हमें 18 घंटे लग गया इस टाइम आने में। और दिल्ली के अंदर जैसे ही प्रवेश किया बिल्कुल एहसास होने लगा कि हाँ प्रदूषण बहुत है। कहाँ से आए हैं? हम बदायूं से आए हैं। तो देखें ये जो लोग बाहर से भी दिल्ली में आ रहे हैं, क्योंकि आनंद विहार वो ट्रांजिशन वाला एरिया आता है, तो यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तमाम जो हैं वो यहीं पर हैं और इसके वजह से यहाँ पर भीड़ भी लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है। मेट्रो स्टेशन भी इधर से रास्ता निकलता है, तो ऐसे में लोगों को परेशानी जो है वो खासा होती है, क्योंकि जो प्रदूषण का लेवल है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि पॉल्यूशन नापने का जो अगर हम बात करें उसमें तरीका है कि किस तरीके से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, तो अगर हम इस वक्त का आंकड़ा आपको दिखाएं तो दिल्ली में इस समय 492 जो है वो आंकड़ा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 तक पहुंच गई है। यानी कि एयर क्वालिटी के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से सुबह सुबह लोग जो हैं वो निकले। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अमान खान। सुबह बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इस समय कितनी दिक्कत हो रही है सुबह निकलने में? हाँ दिक्कत तो काफ़ी हो रही है और काम वालों को तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है दिक्कत।
तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि मास्क लगा के घूमें क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा। प्रदूषण काफ़ी है। हाँ, मास्क तो ज़रूरी है इस टाइम पे, लेकिन हर कोई फॉलो नहीं करता है ना। तो देखिए ये परेशानी जो है वो लोगों को हो रही है। साथ साथ अगर हम बात करें क्योंकि प्रदूषण का लेवल, सर क्या नाम है आपका? प्रदीप गौतम। सुबह बहुत ज़्यादा प्रदूषण है दिल्ली में इस समय, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस लेने दिक्कत है, आंखों में जलन होती है। परेशानी कितनी हो रही है पॉल्यूशन? सर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आंखों में मिर्च लगती है, फिर उससे तबीयत भी हमारी बिगड़ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। फिर जो सुबह दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, खासा परेशानी होती होगी। ये सर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। घर में बच्चे होंगे उनको भी परेशानी। सर स्कूल जाते समय बच्चों के जो आईज है वो रेड हो जाते हैं, बाकी उनके सांस लेने में दिक्कत है जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो देखिए ये परेशानी जो है वो लोग अभी फेस कर रहे हैं, किस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार ख़राब होता जा रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार ये लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंताएं बढ़ा दी है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार हो चुका है, जो ये बताता है कि हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। गाजियाबाद से न्यूज स्टेट संवाददाता सोनू अरोड़ा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर बद से बदतर होता नजर आ रहा है। लोगों को पोल्यूशन के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। एक बार आपको तस्वीर में सड़कों की दिखाना चाहूँगा। आपको सड़कों पर पोल्यूशन ही पोल्यूशन नज़र आएगा। पोल्यूशन के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है। लोगों को मजबूरन लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। फिलहाल जो दिल्ली एनसीआर है वो गैस चैम्बर में तब्दील होता नज़र आ रहा है। चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन नज़र आ रहा है। जो गाजियाबाद है वो फिलहाल पोल्यूशन की चादर में लिपटा नज़र आ रहा है। लोगों को काफ़ी पोल्यूशन से परेशानी भी हो रही है। वहीं पोल्यूशन को देखते हुए ग्रैब सिस्टम लगाया गया था, जिसके बावजूद भी पोल्यूशन कम नहीं हुआ। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सख्त हुआ, उसके बाद उन्होंने सरकारों को आदेश दिया कि स्कूल बंद किए जाएं। फिलहाल स्कूल बंद किए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना है। तो लगातार पोल्यूशन का स्तर दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है और लोगों को पोल्यूशन के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि फ़िलहाल पोल्यूशन जो लेवल है वो फ़िलहाल घट नहीं रहा। लोगों को काफ़ी पोल्यूशन से परेशानी हो रही है। अब देखना ये होगा कि पोल्यूशन का स्तर कब कम होता है और लोगों को इसे से कब तक निजात मिल पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। हम 21वीं सदी में होने का दम भर रहे हैं और हम फख्र करते हैं कि हमारी पहुंच चांद तक हो चुकी है। हमें गर्व है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अपनी तरक्की और सुविधा के लिए ऐशो आराम के तमाम साजो सामान इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हम खुले आसमान के नीचे खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा दम घुटने लगा है और आंखें जलने लगी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, जो स्मॉग की चादर के नीचे दम तोड़ने को मजबूर है। देखिए खास पेशकश, सांसों का संकट। एक अजब सी धुंध में अब सर बसर लिपटा हूं मैं, खो गया हूं यूं कि खुद को भी कहां दिखता हूं मैं। सोमवार को जब अलसाई दिल्ली सोकर उठी तो उसे खुद को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। स्मॉग की चादर समूचे एनसीआर पर इस कदर पसरी हुई है कि देखना तो दूर, आंख खोले रहना भी मुश्किल हो चुका है। और सोमवार की सुबह जब प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने इस धुंध की पैमाइश की तो दिल्ली का औसत आंकड़ा 500 को छूने को बेताब दिखा। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। सोमवार को अशोक विहार और बवाना में 495 AQI दर्ज किया गया तो गुरुग्राम ने तो हद ही कर दी और AQI की सुई 576 पर जा टिकी। दिल्ली के कुछ इलाकों में सोमवार की सुबह विजिबिलिटी बेहद ही कम देखी गई। जहरीली गैस वाली हवा से बचना है तो मोटर बाइक और गाड़ियों को छोड़ करके बाइसिकल यानी साइकिल को अपनाना होगा, वरना दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी प्रदूषित है कि आप 20 से 25 सिगरेट जितना धुआं
रोज ले जाएंगे और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। विजिबिलिटी भी स्मोक की वजह से कम हो गई है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में, और देखिए किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो 300 से लेकर 400 मीटर तक ही नज़र आ रहा है। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या भी लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब ग्रेव 4 लागू हो गया है। सुबह 8 बजे से सोमवार ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद जो पार्किंग है दिल्ली में, जितनी भी पार्किंग है उनके रेट्स को डबल कर दिया गया है। कोशिश इस बात की है कि आप सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें और जितना संभव हो उतने अपने वाहनों का उपयोग कम से कम करें। स्कूल की बात करें तो 10th और 12th की क्लासेस को छोड़ करके, यानी बोर्ड के बच्चों को छोड़ करके बाकी तमाम स्टूडेंट से ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन लें, यानी कोविड जैसा दौर वैसी स्थिति लौटने लगी है। दिल्ली में कक्षा 9 तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लास चलाने को कहा गया है और 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। परेशानी तो हो रही है अंकल। पोल्यूशन वजह से कितनी परेशानी हो रही है? वो तो ये बहुत परेशानी हो रही है। आज स्कूल बंद है, आपको जानकारी नहीं मिली इस बारे में? नो परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? परेशानी तो हो रही है। पहली बात तो टीचरों ने हमें कोई अलाउ नहीं करा था, ना मैसेज डाला था कि आज छुट्टी है। और ये कितने दिन के, 1 दिन के 2 दिन के पॉल्यूशन तो बहुत दिन से हो रहा है। ये आज ही बच्चों को छुट्टी दी और इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हद से ज़्यादा। प्रदूषण के चलते कई फ्लाइट्स और ट्रेन प्रभावित हुई हैं। सोमवार सुबह इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान 1 घंटा देरी से उड़े और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 30% ट्रेनें लेट से चली। दिल्ली की स्मोक चैम्बर यानी स्मोक का असर अब दिल्ली के साथ साथ बाकी राज्यों के यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त मैं नई दिल्ली स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पे रेलगाड़ियाँ देरी से चल रही है। वजह ये है स्मोक और धुंध का मिक्सचर। आप तेलंगाना एक्सप्रेस देख सकते हैं किस तरीके से देरी से चल रही है, और उसके अलावा जो गाज़ियाबाद इंटरसिटी है वो भी देरी से चल रही है। नई दिल्ली पैसेंजर देरी से चल रही है और हजरत निज़ामुद्दीन जाने वाली रेलगाड़ी देरी से चल रही है। आप भी परेशान हो रहे हैं क्या? आपकी ट्रेन टाइम पर है या लेट है? अभी मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट है और काफ़ी। कहाँ जाना था? मेरे को अभी बरेली जाना है। बरेली जाना था जी। धुंध की वजह से जो परेशानी हो रही है उसकी वजह से आप? हाँ, धुंध की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। पोल्यूशन के कारण, धुंध के कारण यहाँ पे ट्रेन जो है बरेली चल रही है। हाँ जी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 18 नवंबर 2024 की सुबह 8 बजे से दिल्ली एनसीआर में बदले हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे फेज को लागू कर दिया। आनंद विहार में AQI 487 दर्ज किया गया। सोमवार सुबह से ही राजधानी दिल्ली में ग्रेव 4 लागू हो चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 500, जी हाँ 500 के आंकड़े के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बुरे हालात दिल्ली के आनंद विहार इलाके के हैं, जहां पर 487 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। PM 2.5 422, PM 10 403 तक पहुंच चुका है। तो सोचिए सिर्फ 13 कम है 500 से, और ये आनंद विहार इलाके की बात है। इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में ही मौजूद है। मेरे ठीक पीछे आपको आनंद विहार ISBT नज़र आ जाएगा। दरअसल ये सीमा भी है गाज़ियाबाद और दिल्ली की, और ग्रेव 4 जिस तरीके से लागू हुआ है उसका सबसे ज़्यादा असर वहीकुलर प्रदूषण को कम करने को लेकर है। वो पॉल्यूशन जो आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, ट्रक से होता है उसे कम करने को लेकर है। यही वजह है कि अब अगर दूसरे राज्य यूपी या हरियाणा से कोई भी भारत 6 से नीचे की गाड़ियां आएंगी तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस इसी तरीके से रोक लेगी। लगातार बढ़ती पोल्यूशन लेवल की वजह से दिल्ली NCR के अंदर ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 400 को पार कर डार्क रेड जोन में पहुंच चुका है, जो अति गंभीर श्रेणी होती है। गाजियाबाद के वसुंधरा में 432, इंदिरापुरम में 360, संजय नगर में 380 और सबसे ज़्यादा 445 तक पहुंच गया है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। यही वजह है कि ग्रेव 4 लागू करने के लिए कहा गया है। गाजियाबाद से ही दिल्ली NCR में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे पॉल्यूशन लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली NCR का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डार्क रेड जोन के अंदर है। यही वजह है
ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में जो भारी वाहन है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, कॉमर्शियल वाहन को, खासतौर पर BS4 लेवल के जो नीचे के वाहन हैं उन सभी को बंद कर दिया गया है। केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल और CNG से चलने वाले वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। बात वहीं अगर हम गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक डार्क रेड जोन में शामिल हो गया है, जो पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि AQI 400 के पार पहुंचने पर ग्रैप 4 लगाया जाता है। हवा के प्रदूषण के स्तर की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांट कर देखा गया है। इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है। AQI 201 से 300 के बीच खराब स्तर माना जाता है, जिस पर ग्रैप 1 लागू होता है। AQI 301 से 400 के बीच हो तो स्तर बहुत खराब माना जाता है, जिस पर ग्रैप 2 लागू होता है। और 401 से 450 के बीच स्तर गंभीर माना जाता है, जिस पर ग्रैप 3 लागू होता है। और AQI 450 से ज़्यादा होने पर बहुत गंभीर माना जाता है, जिस पर ग्रैप 4 लागू किया जाता है। अब बात करें नोएडा की तो यहाँ का भी हाल दिल्ली गाजियाबाद जैसा ही है। सोमवार को नोएडा के AQI 476 दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 476 था, सेक्टर 116 में 368, सेक्टर 125 का लेवल 354 दर्ज किया गया, जिसे देखते हुए ग्रैप 4 की पाबंदी लागू कर दी गई है। BS4 तक की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगी है। NCR में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसको देखते हुए ग्रैप की 4थी स्टेज लागू कर दी गई है। तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। नोएडा की आज की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो आसमान में छाई हुई है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ पोल्यूशन, डबल अटैक जो है वो दिल्ली NCR के लोगों को झेलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से आसमान में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो नदारत हो गई हैं। पोल्यूशन और कोहरे की चादर छाई हुई है। तमाम जो गाड़ियां हैं लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो अभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है। जिला प्रशासन आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर सकता है। ग्रेटर नोएडा में AQI 375 दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन के कड़े निर्देश जारी हो चुके हैं। ग्रेप 4 के नियमों की निगरानी के लिए टीमों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्कूलों को आउटडोर एक्टिविटी बंद करने के निर्देश दिए। स्कूलों के आसपास पानी के छिड़काव करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह रोकने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर बिल्डर पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। सोमवार से पहले ग्रेप 3 लागू होने के बाद भी NGT के आदेशों का एक बिल्डर ने खुलेआम उल्लंघन किया, जिस पर यह जुर्माना लगाया गया है। रात में प्रदूषण विभाग ने ये छापेमारी साइट पर की थी और रंगे हाथ कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण कार्य करते हुए पकड़ा था। ग्रैप 4 लागू होने के बाद प्रशासन भी अलर्ट होता नजर आ रहा है, जहां जिलाधिकारी ने कई टीमों का गठन किया, जिसमें पूरी तरीके से रात और दिन में निगरानी की जाएगी। लगातार जो निगरानी होगी उसको लेकर जो कंस्ट्रक्शन के कार्य होंगे या फिर कहीं भी जो एक्टिविटी होगी उन पर लगातार एक्शन होता हुआ नजर आएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर डीजल वाहनों पर प्रतिबंध होने के बावजूद सोमवार की सुबह लंबा जाम देखा गया, जबकि सोमवार से ग्रैप 4 लागू हो चुका है। आपको बताते हैं कि ग्रैप 4 लागू होने पर क्या नियम है। ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। केवल LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों की एंट्री ही हो सकेगी। जरूरी चीजों और सेवाएं देने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाले SLV गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। BS4 डीजल से चलने वाले मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल पर सख्त प्रतिबंध होगा। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसमें राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली, पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे प्रोजेक्ट पर भी बैन शामिल है। राज्य सरकार 6ठी से 9वीं और 11वीं के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला सकती है। NCR राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों में काम करने की छूट दे सकती है। केंद्र सरकार अपने दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे सकती है। राज्य सरकारी इमरजेंसी होने पर कॉलेज कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर सकती हैं। वाहनों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू किया जा सकता है। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। ग्रैप 4 लागू होने के बाद दिल्ली NCR में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। लगातार जो
तस्वीरें हैं, हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से आप देखेंगे, जो धुंध की चादर है वो पूरी तरीके से यहाँ आप देखेंगे आसमान में छाई हुई है। लोगों के सांसों पर संकट है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने देखा सोमवार को कैसा रहा दिल्ली एनसीआर का हाल। अब इसके आगे कोई लेवल भी नहीं बचा है। अगर प्रतिबंधों को नहीं मानना है तो यूं ही आंखों में जलन और सीने में तूफान सा लेकर चलते रहिए इस धुंध में। एक दिन तो सबका आना है।